अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा हमेशा आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कुरानी अलामत का फ़हम लेक्चर नंबर 18 करने जा रहे हैं, जिसमें हम दो अलामतें सीखेंगे, ला और मा। ये कुरान पाक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, इनका इस्तेमाल गौर से सीखिएगा। ये दोनों अलामतें अल्फाज के शुरू में आती हैं और इनकी ट्रांसलेशन नहीं, ना या मत यानी मना करने के लिए किया जाता है। ला, इस अलामत के इस्तेमाल की अमूमन 3 सूरतें होती हैं। अब हम इसकी पहली सूरत देखेंगे कि ला के बाद अगर ऐसा इस्म हो जिसके आखिर में ज़बर हो, यानी ला के बाद इस्म आ जाए और उस इस्म के आखिरी हर्फ पर ज़बर हो, तो उसमें पूरी जिन्स की नफ़ी का मफ़हूम होता है, यानी कोई नहीं। अगर ला इलाहा, कोई मबूद नहीं, यानी मबूद की जितनी भी शक्लें हैं और सूरतें हैं उनमें से कोई भी नहीं। इसी तरह से ला रैबा, कोई शक नहीं, यानी शक की जितनी सूरतें और शक्लें हैं उनमें से भी कोई नहीं। ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। इसी तरह से हमने सीखा कि जहाँ पर शुरू में ला आ जाए और उसके बाद इसम हो और इसम के आखिरी हर्फ पर ज़बर हो, तो वहाँ पर पूरी जिन्स की नफ़ी का मफ़हूम होगा, यानी कोई नहीं। हम ला की दूसरी सूरत देखेंगे। अगर ला के बाद फ़ेल आ जाए, फ़ेल के आखिरी हर्फ पर पेश हो या उसके आखिर में वाव नून हो, तो पेश वाहिद मुज़क्कर के लिए और वाव नून जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा और उसमें ट्रांसलेशन होगी काम ना होने की खबर दी जा रही है। जैसे कि ला यखाफु, वो नहीं डरता। ला युमिनून, वो सब ईमान नहीं लाते। तो ला के बाद अगर फ़ेल आ जाए और फ़ेल के आखिर में पेश होगा तो वो फ़ेल वाहिद मुज़क्कर के लिए, और अगर एंड पे वाव नून होगा तो वो फ़ेल जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा और उसमें ट्रांसलेशन हम काम ना होने की खबर होगी। अब हम ला की तीसरी सूरत देखते हैं कि अगर ला के बाद फ़ेल आ जाए और उसके आखिर में जज़म या वाव अलिफ हो, तो उसमें काम ना करने का हुक्म दिया जाता है या इल्तिजा होती है और उसकी ट्रांसलेशन अमूमन मत करते हैं, यानी मत करो या मत जाओ। और जज़म की सूरत में क्या होगा? फ़ेल वाहिद होगा, और वाव अलिफ की सूरत में क्या होगा? फ़ेल जमा मुज़क्कर होगा। ये ट्रांसलेशन आपके सामने है। यहाँ पर देखें, ला अपना माना ना मत में दे रहा है, मत करो। आज की दूसरी अलामत सीखेंगे, माँ। इस अलामत के कई मानियों मफ़हूम होते हैं, उसके माना देखते हैं। जैसे कभी माँ का माना नहीं या ना का होता है, जैसे कि आप इन आयात में देख रहे हैं कि यहाँ पर माँ अपना माना नहीं या ना का दे रहा है। इसी तरह से कभी माँ का माना जो भी होता है। यहाँ पर देखें, जो माँ यूज़ हुआ है, माँ इस्तेमाल हुआ है, उसका माना जो किया जा रहा है। अब हम माँ अलामत का अगला इस्तेमाल देखेंगे कि माँ कभी कभी अपना माना क्या और किस भी देता है। इन दोनों एग्जाम्पल्स में माँ अपना माना क्या और किसने का दे रहा है। इसी तरह से कभी माँ इज़हार ताज्जुब के लिए भी इस्तेमाल होता है और इसकी ट्रांसलेशन हम किस कदर करते हैं। ये अलामत कुरान पाक में बहुत कम है, लेकिन माँ अपने ये माना देता है, इस तरह इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि अगर आ जाए तो आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, हो सकता है कि ये 2-3 ही एग्जाम्पल्स हों कुरान पाक में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि माँ अपना इज़हार ताज्जुब के लिए भी इस्तेमाल होता है और क्या या किस यानी पूछने के लिए भी। इसी तरह से अगर अलामत माँ से पहले लफ्ज़ बादी आ जाए, ये देखिए यहाँ पर बादी लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद माँ आया है, तो उस माँ का माना हम के करेंगे। माँ का अगला इस्तेमाल हम ज़ालत, ज़िल्तुम और ला के साथ तज़ालु यज़ालूना के साथ देखेंगे। इन फेलों को माँ और ला के साथ मिलाकर दोनों का तर्जमा हमेशा किया जाता है, यानी जब भी इन अफ़ाल के साथ, इन ज़ालत और ज़िल्तुम के साथ माँ आ जाए और तज़ालु और यज़ालूना के साथ ला आ जाए, तो उसकी ट्रांसलेशन में हम क्या करेंगे? हमेशा। यहाँ पर देखें, माँ के साथ ज़ालत आया है, माँ के साथ ज़िल्तुम आया है, ला के साथ यज़ालूना आया है और ट्रांसलेशन अपनी हमेशा का दे रहा है। माँ का आखिरी इस्तेमाल देखते हैं कि जिस आयत में माँ आ रहा हो, ठीक है, और माँ के बाद अगर उसी आयत में आगे यानी उससे पहले या बाद में इल्ला आ जाए, या फिर माँ के बाद जो इसम इस्तेमाल हो उसमें बाज़ेर के साथ आ जाए, तो दोनों सूरतों में ट्रांसलेशन नहीं का करते हैं। जैसे कि यहाँ पर माँ पहले आ गया, उसके बाद आयत में इल्ला आया है, तो आप फ़ौरन से इस माँ का ट्रांसलेशन क्या करेंगे? नहीं। और इसी तरह से यहाँ पर माँ आ गया और इस इसम से पहले बाज़ेर के साथ आ गया, तो यहाँ पर भी आप इस माँ का माना क्या करेंगे? नहीं।
اور یہ قرآن پاک میں زیادہ استعمال ہوا ہے، یعنی ما کے بعد الا زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر کسی آیت میں ما آ رہا ہے اس کے بعد الا ہے تو آپ اس کی ٹرانسلیشن نہیں کریں گے، اور اگر ما آ رہا ہے اس کے بعد اسم کے شروع میں با زیر کے ساتھ آ گیا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ نہیں کریں گے۔ الحمدللہ ہمارا لیکچر نمبر 18 کمپلیٹ ہوا۔ آپ نے یہاں اس میں لا اور ما کے معنی سیکھے جو کہ قرآن پاک میں بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ اچھے سے ان کا استعمال سیکھیے گا، قرآن پاک پہ اپلائی کیجئے گا، وہاں سے ایگزامپلز ڈھونڈیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں عطا فرمائے اس سفر میں چلنے میں، اور ان تمام کوششوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔